गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो बेंगलोर वाली जिज्जी को लोग थूक चटनी बोल रहे हैं और ये बोलने के कहीं ना कहीं जिम्मेदार वही है। जब आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे यूट्यूब पर आकर और उसके अपोजिट काम करेंगे तो आपको तो गाली पड़ेगी। ये ऑडियंस है, ऑडियंस किसी की सगी नहीं है। यहाँ पे बेंगलोर वाली जिज्जी को खुद उनके सपोर्टर से गाली पड़ रही है क्योंकि सबको समझ में आ गया कि इस कंट्रोवर्सी में ये भी शामिल है, क्योंकि इनको इस घर का सबसे समझदार व्यक्ति माना जाता था। लेकिन पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। जब उस घर की मुखिया आंटी खुद बदनाम हो गई, लेकिन डॉलर्स के लिए कुछ भी हो जाए, और एक तरह से देखा जाए ये दोबारा से वाईटी पर आकर कुछ भी अपना दुख सुख कहेंगी तो लोग विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं विश्वास करेंगे। इस कंट्रोवर्सी में भंजना भी शामिल थी, लेकिन भंजना को चलो अलग लोग कर रहे हैं, भंजना को कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उसका समय जो है उसको दुआ देने का है कि उसका जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने पैसे कमाने के बाद भंजना को इतने खराब हॉस्पिटल में क्यों ले गया है जहां पे चद्दर भी घर का बिछाया गया है। ऐसा लग रहा है कि घर में वो क्लिनिक खुला हुआ है 2 कमरों का। एक तरह से वो घर वाला लग रहा है, हॉस्पिटल नहीं लग रहा, और डॉक्टर को देखकर लोग डाउट कर रहे हैं। तो जब आपके पास इतने पैसे थे तो भंजना को ये लोग इतने खराब हॉस्पिटल में क्यों लेके गए हैं? बहुत सारी बातें हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं भंजना को। तो भंजना की एक वीडियो आई है जो उनके छोटे नवाब ने डाला है अपने वीडियो में, जहाँ पे भंजना घर से निकलती है, सबका आशीर्वाद लेती है, भगवान का भी लेती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। मेरे मन में था कि जिस हॉस्पिटल में वो दिखा रही है वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे वहां पे सुविधा कम लगी। आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगा, एक तो कोने में है और एक तो घर में है किसी के। वहां का जो भी माहौल है घर जैसा वो बना हुआ है, वो कोई बड़ा डॉक्टर या ऐसे नामी गिरामी डॉक्टर नहीं लग रही है। और अगर आप लोगों को याद हो तो बेंगलोर वाली जिज्जी का हुआ था डिलीवरी तो शायद कहीं और हुआ था, वो हॉस्पिटल नहीं था। बेंगलोर वाली जिज्जी का जो हॉस्पिटल था काफी बड़ा था और वो देखने से लग भी रहा था कि वो हॉस्पिटल है। पर पता नहीं क्यों भंजना को उस कोने में जाकर 2 कमरे वाले हॉस्पिटल में ये लोग क्यों दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन इनकी ऑडियंस आज सवाल उठा रही है। भंजना का वीडियो आया है जहां पे वो घर से निकलती है और वहां हॉस्पिटल में पहुंचती है। हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे जहां पे ड्रिप लग रहा है वहां का चद्दर देखना जैसे लगता है कि घर का चद्दर है, रंग बिरंगा वो डाला हुआ है, और ढंग से कोई एक बेड भी नहीं है जहां पे उसको लिटाया जाए। जो हॉस्पिटल में बेड होते हैं वो पतले होते हैं और अलग होते हैं, लेकिन इनका बेड आप देख लेना जहां पे ड्रिप लग रहा है, ना लोगों को बैठने की सुविधा है। पता नहीं कैसे और कौन से हॉस्पिटल में ले गए हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा माहौल देखकर डर लग रहा है, और भंजना के लिए डर लग रहा है क्योंकि भंजना की नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी तो कोई भी डॉक्टर करा सकता है, लेकिन ऑपरेशन अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में कराना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप भंजना का कमेंट देखेंगे जो वीडियो डाला है छोटे नवाब में, उस कमेंट में लोग यही कह रहे हैं कि दिल घबरा रहा है यहाँ का माहौल देख के। तो सच में वो हॉस्पिटल देख के मेरा भी दिल घबरा रहा है, और उस डॉक्टर को भी देखकर पता नहीं क्यों उस डॉक्टर पे मुझे भी डाउट हो रहा है। उनके बोलने के स्टाइल से, उनके पहनावे से, ये सारी चीजें देख के मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा। हो सकता है ये मेरा डाउट हो, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि डॉक्टर इतना ज्यादा चीजें पहन के नहीं आती हैं क्योंकि उनको ऑपरेशन करना होता है, उनको ग्लव्स पहनना होता है, तो एक सिंपल कपड़ों में आती हैं, इतना चमक धमक में हॉस्पिटल में नहीं आती हैं। पर ये कौन सी डॉक्टर हैं, ये लोग वहां क्यों दिखा रहे हैं? क्या वहां पे पैसे कम है? पैसे कम होंगे, लेकिन जिस हिसाब से वहां का रूम है, व्हाइट चद्दर होते हैं हॉस्पिटल में, वहां पे व्हाइट चद्दर नहीं है। जो बेड होते हैं वो बेड भी नहीं है, उस तरह के एक घर वाला माहौल है। और अगर आप देखेंगे तो टेबल बैठने वाला जो होता है वो भी कुर्सी होती है। बड़े हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर के सामने कुर्सी रखी होती है, आप कुर्सी पे बैठ के अपनी बातें कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाते हैं तो वहां पे एक छोटी मेज मिलती है, वही चीज इनके यहाँ भी है। तो सुविधा के अकॉर्डिंग लोग डर रहे हैं, इसी वजह से कमेंट कर रहे हैं। भगवान करे भंजना के साथ सब कुछ अच्छा हो, लेकिन इन लोगों ने रिस्क लिया है, ये बात सच है। ये हॉस्पिटल मुझे सही नहीं लग रहा था। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों को लग रहा है बड़े ऑपरेशन के हिसाब से ये हॉस्पिटल में उतनी सुविधा नहीं है। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये लोग स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी करके इतने पैसे कमा लिए थे, तो भले उस डॉक्टर को दिखा रहे थे, लेकिन इनको ऑपरेशन के टाइम पे बड़े डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था।
आप लोगों ने देखा होगा कि माता जी का बीपी हाई हुआ था तो भी उन्हें गोरखपुर ले गए थे अंकल, अच्छे डॉक्टर को दिखा के लाए। और यहाँ पे तो बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, एक औरत को नई जिंदगी मिलने वाली है, तो उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना तो चाहिए ही नहीं था, रिस्क नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पे एक चीज मैं कहूँ, वहां पे जगत भैया होते और जगत भाभी इस परिस्थिति में होती तो जगत भैया सिवान के बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाते, उस गली में नहीं ले जाते। वो हॉस्पिटल तो लगी ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई वहां पे ऐसे अपने ही घर में खोल रखा है थोड़ी बहुत डिग्री लेके। अगर देखा जाए तो जो स्क्रिप्ट रची गई थी इसमें भंजना भी शामिल थी, लेकिन इसमें भंजना के बच्चे को जो बद्दुआएं मिली है वो चीजें सही नहीं थी। पता, कोई भी स्क्रिप्ट बनाओ, कोई भी चीज करो आप लोग पैसे के लिए, पर किसी अजन्मे बच्चे को वहां पे शामिल नहीं करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों को लगा ही नहीं था कि बद्दुआ भंजना के बच्चे को मिलने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें करके आज आप एक फैमिली बन गए हो, बहुत हैप्पी फैमिली हो गए हो, और सबको पता था कि जिस दिन बच्चा होने वाला होगा बेंगलोर वाली जिज्जी भी कूद के आएंगी और जगत भैया भी 2-4 दिन में आएंगे। जैसा कि आंटी ने ऐलान कर दिया है कि छठियार जब तक आएंगे तब तक नहीं करेंगी, मतलब थोड़ा बहुत रस्म कर लेंगी, लेकिन छठियार उन दोनों के आने पर ही होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे स्क्रिप्ट तैयार करके गाली खाई है इन लोगों ने। और माता जी ज्ञान देती हैं, अब आपका ज्ञान कोई लेगा भी नहीं माता जी, क्योंकि आप झूठी साबित हो गई हैं। आपके बेटे ने सोशल मीडिया पे आपको झूठा साबित किया है। अब आते हैं बेंगलोर वाली जिज्जी की तरफ। तो बेंगलोर वाली जिज्जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरे बेटे को जो कुछ भी कहेगा ना तो मैं भगवान की भी बात नहीं मानूंगी, और रातों रात पहुंच गई मायके। और इनको जाना था मायके, स्क्रिप्ट एक दिन पहले ही खत्म होने वाली थी जब इन्होंने ऑडियंस से पूछा कि मुझे मायके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो 95% ऑडियंस ने बोला था कि अपना रिस्पेक्ट रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों की बातें मानी बेंगलोर वाली जिज्जी? नहीं मानी। और यहाँ तक कि बेंगलोर वाली जिज्जी के जो सपोर्टर है वही थूक चट्टी लिख रहे हैं कि आप तो थूक के चाट गई, आप तो स्क्रिप्ट में शामिल थी, हम लोग आपको अच्छा समझते थे। तो क्या मिला बेंगलोर वाली जिज्जी? आपको कुछ नहीं मिला। आप आराम से ससुराल जाती, ससुराल पता है आप 2 से 4 दिन ही रुकती हैं, हर बार आपका नियम है कि 2 दिन 3 दिन रुकती हैं, आप वहां रुक नहीं पाती हैं। भाई ससुराल में तो काम करना पड़ता है और आप काम वहां करना नहीं चाहती हैं, तो इसीलिए मायके में आती हैं। तो आपका तो मायके में आना तय था, लेकिन जो आप लोगों ने खिचड़ी बनाई है, खुद के सपोर्टर से आप लोग गालियां खा रहे हो, तो भाई खाओ, जैसा बोओगे वैसा करोगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो रिएक्शन वाले हैं। जहां पे आप अच्छा करोगे अच्छा बोलेंगे, और जहां पे गलत दिखाओगे गलत बोलेंगे। तो बेंगलोर वाली जिज्जी, आपको जो टैग मिला था, इतने सारे टैग मिल गए थे, लड़ाका पता नहीं क्या क्या मिल गया था, अब तो आपको एक टैग मिला थुक चट्टी, थुक के चाटना। तो थुक के चाटना होता है तो पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम बेंगलोर का टिकट लेके जा रहे हैं, हम माफ नहीं करेंगे सामने वाले को, ऐसा वैसा। आपको ये बोलना चाहिए था कि आपकी भाभी से नहीं लड़ाई है, भैया से है, और भाभी के सुख दुख में आप खड़ी रहेंगी, आपको ये बोलना चाहिए था। लेकिन आप लोगों को लग रहा था कि अभी तो व्यूज आ रहे हैं, जितना सनसनी फैलाएंगे व्यूज आएंगे, लेकिन आप लोगों ने सोचा नहीं कि जब हम लोग मिलेंगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे। और अब लोगों को पता चल गया कि आप समझदार नहीं है उस फैमिली की, सबसे आप भी उसी फैमिली जैसी हैं। लोग आपको समझदार का टैग दिए थे, समझदार का टैग नहीं है। जो समझदार होता है वो बोलता है कि इज्जत सबसे मायने रखता है, हम लोगों को इसी वाईटी पे काम करना है, और क्या मुंह दिखाएंगे ऑडियंस को। और आप लोग तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं हो। आंटी को लग रहा है कि बच्चा आएगा, सब पुरानी बातें भूल जाएंगे 10-12 दिन की, और हम लोग मजे से आराम से डॉलर कमा लिए हैं। अगर आप लोगों ने डॉलर कमा लिया है तो अपने बहू पे खर्च करना चाहिए था ना, एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था, इतना रिस्क तो नहीं लेना चाहिए था। खैर, आप लोग कमेंट करके बताना कि वो हॉस्पिटल आप लोगों को कैसा लगा। बस आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि वो उसके लिए दुआ करो कि उसका बच्चा और वो स्वस्थ आए, इनके घर में खुशखबरी आए। और ज्यादातर लोग अंदाजा लगा रहे हैं उसको बेबी बॉय होगा, और मेरे को भी लग रहा है, एक तरह से फील आ रहा है कि उसको बेबी बॉय होगा। अगर लड़की होती है ना तो कमर ज्यादा मतलब फैल जाता है, और अगर लड़का होता है तो पेट आगे को निकलता है ज्यादा। तो इस हिसाब से मैं अंदाजा लगा रही हूँ, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। और बेंगलोर वाली जिज्जी की तो अब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बची ही नहीं। अब ये चाहे कितना भी आके यहाँ पे कहानी सुनाए, वैसे सुना रही थी जब वहां से आ रही थी, कह रही थी मुझे ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, छोटू ने शूट कर दिया है, यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ, मैं जितना बोलती हूँ मैं उतना कर नहीं पाती हूँ। चाहे आप कितना भी घुमा फिरा के बातें करें, लेकिन आपको लोग यही बोलेंगे कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जब आपको पता है कि आपके रिश्ते अपने ही
नहीं है, वो चाहे कितने भी हो, खून के रिश्ते खून के ही होते हैं, तो सोशल मीडिया पे तमाशा करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के घर में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहस हो जाती है, क्या हम अपने घर का तमाशा बताते हैं कि हमारे भाई से हो गया, हमारी मम्मी से हो गया? सबका हो जाता है। आपके घर में कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बीमारी का पता नहीं क्या क्या का ऐसा भयानक भयानक थंबनेल डाल के ऑडियंस को गुमराह कर दिया है। अब आंटी कभी बीमार होंगी तो आंटी की बीमारी पर भी लोग डाउट करेंगे। लोगों को लग रहा है कि आंटी का जो बीमारी था वो भी स्क्रिप्टेड था और वो भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था गुमराह करने के लिए। और ये कहानी शुरू हुई है आपके ससुराल जाने से और आंटी के बीमार होने से, और फ्लैट का मामला था ही जो है। तो फ्लैट कौन नहीं देगा अपने बच्चे को? हर कोई अपने बच्चे को कमरा देने को तैयार होता है। और उसी दिन मैंने बोला था कि ये जो कमरे को बोल रहा है ये स्क्रिप्ट है, ऐसा कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को कमरा नहीं देगा। और जैसे ही स्क्रिप्ट खत्म हुई, छोटे नवाब आपको आंटी के पास बैठते हुए भी नजर आ गए। बैठते थे लेकिन वो 8-9 मिनट की जो वीडियो आपके लिए परोसी जाती थी उसमें नहीं दिखाते थे। उसमें तो ऐसा जताते थे कि भंजना बेचारी है, उसको कोई केयर नहीं कर रहा है। वही मैं सोचूं कि भंजना आंटी से इतने अच्छे से कैसे बात कर रही है? अगर इसके हस्बैंड से भी प्रॉब्लम होगी तो उसका असर पड़ेगा उस पे, उसके चेहरे से। लेकिन वो तो नॉर्मल दिख रही थी, तो तभी से लग रहा था कि इस कहानी में भंजना भी थी। खैर, भंजना को यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसका अभी बहुत वैसा टाइम है। बस यहाँ पे भंजना के लिए दुआ करेंगे हम लोग।